गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर बेस्ट। माय नेम इज दीक्षित कालरा। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 8568000826। आई एम रिपीटिंग इट, 8568000826। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी सारी लाइव क्लासेस इंस्टा पर चल रही हैं, मेरी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं इंस्टा पर। अगर आपने किसी ने भी मेरी लाइव क्लासेस देखनी हो देन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टा IDs KALRA कालरा INSTITUTE इंस्टीट्यूट 2016 कालरा इंस्टीट्यूट 2016। अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट ओनली इनकम टैक्स। आप किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। माई व्हाट्सअप नंबर इज़ ऑल्सो सेम नंबर। माई व्हाट्सअप नंबर इज़ 8568000826। अगर आपको कभी भी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है इनकम टैक्स से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब चैनल मेरा दीक्षित कालरा के नेम से है, DIXIT दीक्षित KALRA कालरा, दीक्षित कालरा के नाम से आप सर्च करके आप मेरी सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। ओके, आज का टॉपिक है पटेल कॉलेज में। क्या पटेल कॉलेज में आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर रखी है, स्टूडेंट्स ने बताया उनको एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर रखी है, टैक्स प्लानिंग ऑफ इंडिविजुअल ने टैक्स प्लानिंग करनी हो, मतलब इट मीन्स अगर उसने रिटर्न फाइल करनी हो तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। हमने रिटर्न फाइल करनी है तो उसमें क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या फिल करना होता है। अगर हमने खुद ही रिटर्न फाइल करनी हो तो हम कैसे फाइल कर सकते हैं और हम टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। मतलब टैक्स प्लानिंग मतलब अगर हमारी इनकम टैक्सेबल है तो हम उसको टैक्सेबल से, मतलब इसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब ताकि हमें टैक्स ना लगे, हम टैक्स प्लान कर सकें कि हमें कम से कम टैक्स लगे या टैक्स ना लगे। तो इस केस में आपको बताऊंगा कि हम कैसे कैसे प्लान कर सकते हैं, जैसे हम अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं पहले थोड़ा ओवरव्यू बताता कि हमारी टैक्स प्लानिंग कैसे होती है। मान लो किसी की पर्सन की इनकम टैक्सेबिलिटी में है, ठीक है, टैक्सेबिलिटी में है, टैक्सेबल है, ठीक है, उन्हें सारी एग्जम्पशंस मिल गई, उसने सब कुछ ले लिया, ठीक है, उसके बाद भी उसकी टैक्सेबल में आती है तो उसको अपनी टैक्सेबल जो लिमिट है, टैक्सेबल लिमिट से क्रॉस ना हो, वो क्या करे, ऐसा किस चीज़ में इन्वेस्ट करे ताकि उसकी टैक्स प्लानिंग हो सके, उसको कम से कम टैक्स कर सके। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि मान लो किसी पर्सन की जो इनकम है टैक्स के अंडर आ रही है, मतलब उसकी टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा हो रही है, एक्सीड हो रही है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको किस किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक क्लास में बताया था, मेरी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है डिडक्शन से रिलेटेड। डिडक्शंस जो होती हैं वो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती हैं टैक्स बचाने के लिए। ठीक है, टैक्स कैसे बचाया जा सकता है? सबसे पहले क्या हमें डिडक्शन सी 80C अलग अलग सेक्शन में चैप्टर 6 में होती हैं, चैप्टर 6A में होती हैं सारी की सारी डिडक्शंस 80C से लेके 80U में। उसमें अलग अलग प्रोविजंस होते हैं कि हमने किस में कितना इन्वेस्ट करना है, LIC में करें, म्यूचुअल फंड में करें, किस में करें, हर किस में हम इन्वेस्ट करके हम अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर है? जिससे कि हमें टैक्स की जो बर्डन होती है कम होती है। ठीक है, लेकिन जो कॉलेज में प्रोवाइड कर रखा है, जो प्रोवाइड कर रहा है कि असाइनमेंट बनानी है टैक्स प्लानिंग ऑफ इंडिविजुअल, तो उस केस में मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि क्या है कैसे है। ठीक है, सबसे पहले असाइनमेंट आपको बताता हूँ क्या है, पहले थोड़ा ओवरव्यू कर देता हूँ। जो हमारी रिटर्न होती है, जो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न होती है, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड ही पूछ रखी है असाइनमेंट। जो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न होती है हमारी अलग अलग फॉर्म्स में जाती है। ठीक है, कैसे जाती है? मान लो कि कोई सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन की जो रिटर्न जाती है वो ITR 1 में जाती है, ITR 1 में। ठीक है, इसको सुगम भी बोलते हैं। क्लियर? इसको ITR 1 को सुगम भी बोलते हैं, सॉरी सुगम नहीं सहज बोलते हैं, सुगम नहीं सहज। ठीक है, ITR 4 को सुगम बोलते हैं, ITR 1 को सहज भी बोलते हैं। ठीक है, SAHAJ। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन की सैलरी आ रही है या पेंशन आ रही है तो उस केस में उसको ITR 1 भरना पड़ेगा, मतलब सहज फॉर्म में उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे ITR 2 में भर सकते हैं, 3 में भर सकते हैं, लेकिन जो सैलरीड पर्सन होता है वो ITR 1 में भरता है। इसमें अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ITR 1 से स्टार्ट हो गया, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लास्ट आता है ITR V, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है। कि मान लो कि हमने कोई ई वेरीफाई की है या हमने कोई डिजिटल सिग्नेचर से कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में हमारी ITR V होती है। ये एक प्रकार की एक्नॉलेजमेंट का ही काम करती है। क्लियर है? ये मैनुअली भी जा सकती है और ऑनलाइन भी जा सकती है। ठीक है, मैनुअली में हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है,
आपको मैनुअली के अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। जो ऑनलाइन जाते हैं उसमें तो जस्ट हमने इनकम भरनी होती है, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाता है, ऑटोमेटिक रिबेट मिल जाती है, सब कुछ ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। लेकिन जो मैनुअली भरते हैं वो हमने खुद कैलकुलेशंस करनी होती है, ठीक है। जो पटेल कॉलेज में आपको असाइनमेंट दे रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, एक साथ साथ रीड करा देता हूँ और साथ साथ समझा देता हूँ। क्या है टॉपिक, है टैक्स प्लानिंग ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की टैक्स प्लानिंग क्या होती है। सबसे पहले वहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ द असेसी। नेम असेसी कौन होता है, जो कि टैक्सेबल लिमिट में आता है, जिसको रिटर्न भरने की जो एबल होता है, जो रिटर्न फाइल कर सकता है, ठीक है, वो हो गया असेसी। क्या है असेसी, मान लो कि मैंने मान लिया कि राहुल कुमार, असेसी का नाम है राहुल कुमार। नेक्स्ट जेंडर, वो मेल है या फीमेल है, मेल, ठीक है। उसकी नेक्स्ट लिखा हुआ है एज, एज कितनी है, जितनी भी एज है हमने भर दी, मैंने 25 ईयर्स ऐसे ही एक्सपेक्ट कर ली, ठीक है। ऑक्यूपेशन, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मैंने माना सैलरीड। मैं ITR 1 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ सैलरीड पर्सन की रिटर्न कैसे फाइल होगी, ठीक है। मैं ITR वैसे अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग पर्सन के लिए, बिजनेस के लिए अलग होती है, सैलरीड के लिए, HP के लिए अलग, तो मैंने आपको सैलरीड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या मान लिया मैंने, उसका जो ऑक्यूपेशन है वो सैलरीड पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट एड्रेस, एड्रेस मैंने भर दिया राजपुरा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस आ जाता है। प्रॉपर एड्रेस मैंने जस्ट आपको हिंट दिया कि यहाँ राजपुरा लिखना, मतलब यहाँ पे आप उसका पूरा एड्रेस लिखोगे। नेक्स्ट आता है आर यू रेगुलर टैक्स पेयर, आप रेगुलर टैक्स पेयर हो या नहीं, आप कंटिन्यू टैक्स पे करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तो येस कर दो, अगर नहीं करते तो आप नो कर दो, क्लियर है। नेक्स्ट है अंडर विच हेड्स ऑफ इनकम फॉर इनकम बिकम्स टैक्सेबल, किस हेड में हमारी इनकम चार्जेबल हो रही है। मैंने आपको बोला ऊपर सैलरीड, इट मीन्स ये ITR 1 जा रहा है, जो ये है ITR 1 जा रहा है, ये ITR 1 जा रहा है, ठीक है। ये हो गया ITR 1। ITR 1 की सैलरीड के केस में जाती है, ठीक है, सैलरीड के केस में ITR 1 जाती है, जिसको हम सहज भी बोलते हैं, क्लियर है। इसमें क्या है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी 6 लाख, हमने सैलरीड का भरा तो मैं सिर्फ सैलरी की इनकम भरी है, 6 लाख रुपए हमारी सैलरी आती है 1 साल के अंदर टोटल। नेक्स्ट HP की इनकम मैंने कुछ नहीं भरी, प्रॉफिट एंड गेन्स की भी नहीं भरी, कैपिटल गेन की भी नहीं भरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की भी नहीं भरी, मतलब 6 लाख मैंने जो टोटल इनकम है 6 लाख वही की वही इनकम भर दी कि हाँ ये टोटल इनकम ये मेरी 6 लाख ही है, क्लियर है। टोटल इनकम जो सैलरी से आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या नेक्स्ट आपसे पूछे व्हाट इज योर इनकम रेंज, आपकी इनकम किस रेंज में आती है, किस लिमिट में आती है। लेस देन 2,50,000, 2.5 लाख से कम वाले में आती है, नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट 2,50,000 से 5 लाख के बीच में आती है, नहीं आती, क्यों, हमारा तो 6 लाख है। नेक्स्ट 5 लाख टू 10 लाख वाले में आती है, यस हमारी 5 to 10 लाख में आती है, मतलब हमारी टोटल इनकम है 6 लाख। 6 लाख वैसे की वैसे हमने उतार दी, 6 लाख टोटल इनकम, क्लियर। नेक्स्ट क्या है इसमें लिखा हुआ है अबाउट 10 लाख, ये तो है नहीं, हमारी 6 लाख है, मतलब 10 लाख से कम है। वेदर यू टेक गाइडेंस फ्रॉम एनी टैक्स कंसल्टेंट, आपने किसी टैक्स कंसल्टेंट से गाइडेंस ली या नहीं ली, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से या एडवोकेट से कोई गाइडेंस ली या नहीं ली, यहाँ पे येस और नो, आपने ली है तो येस, नहीं ली तो नो। नेक्स्ट होता है इन विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यू सेव योर मनी टू सेव द टैक्स। चैप्टर 6 से, जो मैंने आपको बताया कि चैप्टर 6 से की डिडक्शन होती है, जो मैंने आपको एक डिडक्शंस वाली क्लास में बताया था कि चैप्टर 6 से में होती हैं 80C से लेके 80U तक, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो या कोई भी इनकम हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाती है। मैंने एजम्पशन ले ली कि आपने 60,000 टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 80C वगैरह सारे सेक्शंस मिला के टोटल आपका 60,000 बन रहा है चैप्टर 6 से में 80C to 80U तक। तो मैंने यहाँ पे 60,000 एज्यूम कर लिया कि मैंने 60,000 की सेविंग कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है, पहले हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती होती, लेकिन अब सैलरी के केस में हमें 40,000 की डिडक्शन मिलती है। जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 40,000 है, लेकिन जो नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट ईयर के लिए होगी वो 50,000 होगी, लेकिन आपको एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 40,000 लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी मैंने 40,000, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है एनी एग्जम्पशन क्लेम्ड बाय द एसएससी, यस और नो। अगर आपने कोई भी एग्जम्पशन क्लेम लिया, एग्जम्पशन का मतलब है मान लो कि कोई HRA की एग्जम्पशन ले रखी है या ट्रैवलिंग लाइसेंस, वो उसमें येस नो जो भी है येस कर दोगे, अगर ले रखी है नहीं ले रखी तो नो, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है कि मान लो कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जम्प्ट होती है, आपने एग्जम्प्ट कर रखी है, नहीं है कर रखी है तो येस कर दो। मेनली यहाँ पे वैसे सैलरी की सारी एग्जम्पशंस आती हैं। नेक्स्ट है डू यू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, आपने रिटर्न फाइल की या नहीं, येस और नो। आपने रिटर्न फाइल किया तो येस कर दो, नहीं की तो नो कर दो। TDS डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने हमारा TDS काटा है, येस और नो। अगर काटा है तो कितना काटा है वो अमाउंट लिख दोगे कि TDS हमारा काटा है तो कितना काटा है, क्लियर है। इस केस में हमारा जो TDS कटना है, जो अकॉर्डिंग टू जो प्रोविजंस है हमारा 12,500 TDS कटना चाहिए था, ठीक है। आपको बताऊंगा कैसे।
नेक्स्ट है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स आपका कोई पे हुआ है, येस और नो, अगर पे हुआ है तो येस, अगर नहीं हुआ तो नो। रिफंड ऑफ टैक्स, आपका कोई रिफंड तो नहीं बनता, येस और नो, अगर येस बनता तो येस, नहीं बनता तो नो। पेनल्टी, आपको कोई पेनल्टी तो नहीं पड़ी, मान लो कि आपने रिटर्न लेट भरी या कोई भी रीज़न हो सकता है जिस रीज़न करके आपको पेनल्टी पड़ रही है, अगर पड़ रही है तो येस, नो पड़ रही है तो नो। ठीक है, टोटल इनकम हमारी निकल आएगी, सब कुछ यहाँ पे जितना भी है ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हमारी क्या टोटल 6 लाख इनकम थी, 60,000 हमने इन्वेस्ट किया था, 80 की डिडक्शन ली चैप्टर 6 में, 60,000 की डिडक्शन, 40,000 की हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है, नेट हमारा रह गया 5 लाख। ठीक है, हमारा यहाँ रह गया 5 लाख की नेट टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम होगी हमारी 5 लाख। ठीक है, फिर इसको क्या होता है, राउंड ऑफ किया जाता है 288A में, इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है 288A में, जो कि 5 लाख का 5 लाख ही रहेगा। मतलब अगर ये 10 के मल्टीपल्स में करना होता है कि अगर 4 या 4 से कम है लास्ट वाला डिजिट, तो जो बिलो 10 से मल्टीपल होता है उसमें कर देते हैं, अगर हमारा 5 या 5 से ज़्यादा हो तो जो नेक्स्ट अपर लिमिट होता है उसके 10 के मल्टीपल्स में कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या टैक्स कैलकुलेशन, ये तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई 5 लाख। अब टैक्स कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपसे टैक्स भी पूछ रखा है, तो टैक्स कैसे, लेस देन 2 लाख, अगर 2.5 लाख से कम हो तो 2.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है, उसमें हमारा कोई टैक्स नहीं लगता, और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में हमारी हो तो 2.5 लाख से 5 लाख में हमारा कितना टैक्स बनता है, 5%। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में हमारा 5% बनता है, क्योंकि हमारी इनकम भी कितनी है 5 लाख, तो मैंने कितना लिया 2.5 लाख टू 5 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है, 2.5 लाख पे हमारा 5% टैक्स लग जाता है, जो कि 12,500 है। आगे 5 लाख से ऊपर होती तो आपका 20% लगता है, अगर 10 लाख से ऊपर होती तो आपका 30%, लेकिन हमारी इनकम 5 लाख है तो हमारा टोटल 12,500 टैक्स लग गया। ठीक है, 12,500 हमारा टोटल टैक्स बन गया, इसका टोटल टैक्स हो गया इतना। ठीक है, इसको राउंडेड ऑफ कर दिया, जितना भी हुआ 12,500, इसके ऊपर सेस चार्ज हो जाएगा, 4% सेस लग जाएगा, 12,500 वो बीच में ऐड कर दोगे 12,500 में। ठीक है, 12,500 में सेस ऐड कर दिया, टोटल टैक्स आपका 12,400 प्लस 4% सेस, जितना भी आएगा आपका वो टोटल टैक्स बन जाएगा। मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को अपनी ये पूरी असाइनमेंट बनाई है, मैंने ये सभी को फॉरवर्ड कर दिया, आप उसमें प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप मी, माई व्हाट्सअप नंबर इज सेम 8568000826। तो इस केस में अगर आपको कोई भी डाउट होता है, लास्ट में क्या टैक्स मैंने 12,500 निकाला, उसके बीच में 4% सेस, 4% का मतलब 2% एजुकेशन सेस है, 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस है, एंड 1% हेल्थ सेस है। आप 4% 12,500 में ऐड कर दोगे। क्लियर है, 12,500 में अप्रोक्स ऐड हो जाएगा 500, तो 500 आप इसमें ऐड करेंगे, टोटल 13,000 आपका टैक्स बन जाएगा। तो आप ये 13,000 का टोटल टैक्स पे कर दोगे गवर्नमेंट। क्लियर है, चलान के थ्रू, ये एक चलान बनता है, चलान के थ्रू आप गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। एक चलान निकलता है, उसको बैंक में सबमिट कराना पड़ता है, या आप इसको ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो, अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो आपको बैंक में जमा कराना पड़ेगा। क्लियर है, ये मैंने सैलरीड की बनाई है, इसके अलावा काफ़ी और भी होती है रिटर्न्स, अलग अलग फॉर्म में होती हैं। जैसे ITR 1 जो है वो हमारी सैलरीड के लिए, इसको सहज भी बोलते हैं, SAHAJ। ITR 2 होती है, ITR 3 होती है, ITR 4 होती है प्रिजम्पटिव इनकम के लिए। कोई प्रिजम्पटिव इनकम बिजनेस की इनकम है, प्रिजम्पटिव इनकम है, प्रिजम्पटिव बेसिस पे कराते हैं 44 AD में, तो वो ITR 4 भर सकते हैं। फिर 5 होगी, 6 हो गया। जो 7 फॉर्म होता है उसमें अलग अलग ट्रस्ट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, उसमें ITR 7 में भरी जाती है। ठीक है, जो ITR V है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कभी भी मैसेज कर सकते हो, या मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, और मेरी यूट्यूब की जो यूट्यूब का चैनल है उस पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। ओके, बाय बाय।